हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के कई नेता राज्यसभा जाने का ख्वाब देख रहे हैं, इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के नेताओं के अरमानों पर गाज इसलिए गिर सकती है क्योंकि हाईकमान के आधा दर्जन नेता भी गिद्ध दृष्टि से राज्यसभा जाने के लिए हरियाणा पर फोकस करके बैठ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरण। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा की दावेदारी की, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के ख्वाबों की और सेंटर से आने वाले पैराशूट कैंडिडेटों की। हरियाणा में इसमें संख्या के हिसाब से राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें से एक सीट बीजेपी को जाना तय है और दूसरी सीट कांग्रेस को जा सकती है। अगर कोई कांग्रेस में कोई बड़ा खेला नहीं हुआ तो कांग्रेस का एक प्रत्याशी राज्यसभा जा सकता है, लेकिन इस सीट को लेकर हरियाणा के स्थानीय नेताओं के साथ साथ केंद्र के नेताओं के भी बातें खिल गई हैं, उनके अरमान जाग गए हैं, क्योंकि इस समय पूरे देश में गिने चुने राज्यों में ही कांग्रेसी सरकारें हैं। इसलिए सड़क पर आए हुए केंद्र के नेताओं को अब ये ख्वाब नजर आ रहा है कि वो हरियाणा के जरिए राज्यसभा में जा सकते हैं। इन नेताओं में सबसे ऊपर जो नाम है वो जयराम रमेश का है। गांधी परिवार के सबसे नजदीकी नेताओं में शामिल जयराम रमेश इस समय सड़क पर आ गए हैं और ऐसे में वो राज्यसभा जाने के लिए हरियाणा की तरफ बेसब्री से देख रहे हैं। जिस हिसाब से उनके गांधी परिवार के साथ रिश्ते हैं, ऐसे में गांधी परिवार उनको एनओसी दे सकता है, उनकी रिकमेंडेशन कर सकता है और हरियाणा से राज्यसभा भेजने का फरमान जारी कर सकता है। अगर जयराम रमेश की बात नहीं लगती है तो ऐसे में अलका लांबा की दावेदारी नंबर 2 पर नजर आ रही है, क्योंकि वो भी राज्यसभा जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वो भी ऊपर लॉबिंग कर रही हैं। जो तीसरे नेता वो आनंद शर्मा हो सकते हैं। आनंद शर्मा का भूपेंद्र हुड्डा के साथ अच्छा रिश्ता रहा है, ऐसे में उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर भी हरियाणा में सहमति बन सकती है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के निवास पर राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा दोनों ही आए थे और जिस तरह से 1 घंटे तक दोनों लंच का आनंद लेते रहे, जिस तरह से वो सभी नेताओं के साथ मिलते रहे और जिस तरह से उन्होंने हुड्डा परिवार के साथ नज़दीकियां दिखाने का काम किया, उससे ये बात जाहिर हो जाती है कि अब हाईकमान के साथ हुड्डा परिवार के रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं और इन नज़दीकों का फायदा उठाते हुए गांधी परिवार राज्यसभा में हरियाणा से अपने किसी चहेते नेता को भेजने का काम कर सकता है। जाहिर सी बात है, कुलदीप शर्मा भी राज्यसभा जाने चाहते थे। जाहिर सी बात है, जयतीर्थ दहिया भी वहाँ जाना चाहते थे। अशोक तंवर भी राज्यसभा जाना चाहते हैं। इसी तरह के लगभग आधा दर्जन नेता और भी हैं जो राज्यसभा जाना चाहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली का माहौल नजर आ रहा है, जिस हिसाब से बड़े नेता गांधी परिवार के साथ में लॉबिंग कर रहे हैं, उससे ये संभावना ज़्यादा नजर आती है कि हरियाणा से किसी लोकल नेता की बजाय किसी पैराशूट वाले नेता को हरियाणा से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। पैराशूट वाले नेता के अंदर क्योंकि पहुंच ज़्यादा होती है, उनके दिल्ली दरबार में रिलेशन अच्छे होते हैं, इसलिए ऊपर के फरमान के ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है और हरियाणा कांग्रेस के अंदर भी विवादों से बचने के लिए केंद्र से आए हुए प्रत्याशी को हामी भरने का काम किया जा सकता है। यानी हरियाणा से राज्यसभा की सीट पर कांग्रेस की तरफ से किसी पैराशूट वाले नेता के जाने की संभावनाएं 90% नजर आती हैं और हरियाणा के स्थानीय नेताओं की दावेदारी 10% पर सिमटती हुई नजर आती है। कांग्रेस के हालात, कांग्रेस के समीकरण साफ तौर पर बता रहे हैं कि वही फैसला मंजूर किया जाएगा जो हाईकमान लेगा, क्योंकि हाईकमान के साथ इस समय हरियाणा में टकराव के रिश्ते नहीं हैं और हाईकमान की चॉइस को हरियाणा की इकाई भी मंजूरी देने का काम करेगी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी उसके ऊपर हामी भरने का काम करेंगे, हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे और यही वजह है कि दिल्ली के नेताओं में हरियाणा से राज्यसभा जाने के लिए होड़ मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस का संख्या बल इस समय ऐसा है जो आसानी से राज्यसभा भेजने के लिए अपने नंबरों की संख्या को पूरा कर सकता है। राज्यसभा में जाने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के पास इस समय हरियाणा में 37 MLA हैं। उलटफेर तभी हो सकता है जब 8 MLA क्रॉस वोटिंग कर जाएं, तभी कांग्रेस का प्रत्याशी हार सकता है और 8 MLA का क्रॉस वोटिंग करना आसान नहीं है। सिर्फ शाही कांड के अलावा इतना बड़ा वाकया अभी तक हरियाणा कांग्रेस के इतिहास में नहीं हुआ है। यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये लग रहा है कि वो आसानी से हरियाणा के जरिए राज्यसभा में जा सकते हैं, इसलिए दिल्ली में बैठे हुए बड़े नेता राज्यसभा में हरियाणा से एंट्री मारने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुट गए हैं। अब देखने की बात यह है कि गांधी परिवार किसके ऊपर यस करने का काम करता है।
गांधी परिवार किसे हरी झंडी दिखाने का काम करता है और हरियाणा से राज्यसभा जाने का गोल्डन चांस किसे हासिल होता है। आप हरियाणा के कांग्रेस नेताओं में से किस नेता की दावेदारी राज्यसभा में जाने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत समझते हैं, उसका नाम जरूर लिखिए। आपके नज़रिए से हरियाणा से राज्यसभा में दिल्ली से पैराशूट वाला कैंडिडेट जाएगा या हरियाणा के किसी लोकल नेता को मौका दिया जाएगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। राज्यसभा के चुनाव के लिए एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।